डूंगरपुर जिले में जागरण संस्थान के कर्ताधर्ता और सचिव मूलचंद लोढ़ा 65 वर्ष के होने के बाद भी ये कितने फुर्तीले हैं जानते हैं। ये है 65 साल के मूलचंद लोढ़ा। डूंगरपुर जिले के सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में इन्हें बड़ा सम्मान दिया जाता है। जनजाति वर्ग के समग्र उत्थान और अधमता निवारक के क्षेत्र में इनकी बड़ी भूमिका रही है। जागरण जनसेवा मंडल के कर्ताधर्ता और सचिव मूलचंद लोढ़ा ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने लोगों की जिंदगी में पसरे दृष्टिहीनता के अंधेरे को दूर किया है। 65 वर्ष की आयु में ही लोढ़ा पूरे स्फूर्ति के साथ काम करते हैं। सेहत के प्रति इनका बड़ा लगाव है। मूलचंद का कहना है कि प्रतिदिन योग और व्यायाम करते हैं। इसके साथ ही वह ध्यान कर ईश्वर की आराधना भी करते हैं। पूरे काम में 1 घंटा लग जाता है। इसके अलावा अपने संस्थान के कार्य में व्यस्त रहते हैं। संस्था की ओर से संचालित विद्यालय, छात्रावास और आचार्य महाप्रज्ञ नेत्र चिकित्सालय की व्यवस्थाओं पर उनका पूरा ध्यान केंद्रित रहता है। संस्था के सहयोग को लेकर भामाशाहों से मदद प्राप्त करने को लेकर कई बार प्रवास पर भी रहते हैं। अपना तो एक तो विद्यालय चलता है जी, और एक छात्रावास है, एक चिकित्सालय है, एक भोजनशाला है और एक विवेकानंद ध्यान मंदिर है जी, और एक अपना छापर हाउस है अतिथियों को ठहरने के लिए। जी, एक यहाँ ओम जी माथे पे कोटे से जो पेशेंट आते हैं, पेशेंटों को के सहायकों को ठहरने का जो है वो विश्राम स्थल है। जी। मूलचंद लोढ़ा भोजन में विशुद्ध शाकाहारी और सात्विक खाना पसंद करते हैं। भोजन में दाल, रोटी, सब्जी और चावल उनकी पसंदीदा डिश है। इसके अलावा उन्हें कोई व्यंजन पसंद नहीं है। उन्होंने आमजन से भी आग्रह किया कि वे शाकाहार भोजन को अपनाएं। इससे वे पूरी तरह से निरोगी रहेंगे। लोढ़ा के अनुसार हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने लिए नहीं, समाज हित में कार्य करे। इससे देश और क्षेत्र का विकास होगा। वहीं पीड़ित की सेवा करने का अवसर भी हमें प्राप्त होगा। उनका मानना है कि पीड़ित की सेवा करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। उनका कहना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से ही वे समाज सेवा का यह पुनीत कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 1968 से वह संघ के प्रचारक के रूप में डूंगरपुर में 14 वर्षों तक कार्यरत रहे। 1982 से 1989 तक पाली जिले में संघ का कार्य किया। इसके बाद वर्ष 2000 तक जयपुर में सेवा भारती संस्थान का कार्य किया। इस दौरान पूरे प्रदेश का भ्रमण भी किया और जनजातीय अंचल में सेवा कार्य करने की मन में ठानी। इसके बाद वर्ष 2000 में डूंगरपुर जिले में जागरण जनसेवा मंडल का गठन किया। इसमें कई समाजसेवियों और राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों ने सहयोग किया। आरंभ में मंझौला गांव में संस्थान ने जनजाति वर्ग के लोगों के उत्थान को लेकर अपना कार्य शुरू किया। इसके बाद वागदरी गांव में संस्थान ने अपना ठोर ठिकाना कायम किया। वर्तमान में संस्थान जिले में अधमता निवारण के क्षेत्र में कार्य कर रही है। अब तक संस्थान ने 250 शिविर आयोजित कर 13,500 लोगों की नेत्र शल्य चिकित्सा कर उन्हें नई रोशनी प्रदान की। संस्थान को पाली सेवा मंडल और भैरव नेत्र यज्ञ समिति बिसलपुर की ओर से भी सहयोग प्राप्त हो रहा है। इस कार्य के प्रारंभ में क्या कोई कठिनाइयाँ भी आई आपको? हाँ, पहले हम मझौला में काम करते थे। जी, तो जब हम वहाँ काम करते थे तो हम संस्था के लिए कुछ ज़मीन खरीदना चाहते थे। जी, तो लोगों ने हमको ज़मीन नहीं दे दी। तो वहाँ तो हम फिर वहाँ से ये वागदरी में जो है, वागदरी में, हाँ, वहाँ के जो सरपंच थे उस समय पूंजीदारी की, उन्होंने कहा भाई अगर अच्छा मझौला में काम करते करते मझौला के विकास के लिए संस्था ने काम किया। जैसे वहाँ रोड नहीं था तो अपने मझौला में इंद्रखेत से लगाकर मझौला था मेन रोड ललित कृष्णजी चतुर्वेदी ने सैंक्शन कर दिया। दिन भर में क्या दिनचर्या रहती है सुबह से लगा कर आपकी? वैसे सुबह एक तो क्या संस्था के लिए प्रवास करता रहता हूँ जी, घूमता रहता हूँ और जिले में भी घूमता रहता हूँ और बाहर भी जाता आता रहता हूँ। जी। सुबह आपकी सेहत को ध्यान में रखते हुए आप क्या करते हैं? सुबह व्यायाम या योगा वगैरह? हाँ, ये मैं करता हूँ थोड़ा सा। प्रतिदिन और कितना थोड़ा समय? पहाड़ों में घूमने का भी रखता हूँ क्योंकि ये संस्थान ही पहाड़ों में। जी,
उसके बाद आपकी खान पान किस तरह का रखा था? सामान्य सामान्य भारतीय का इसमें क्या फल फ्रूट्स वगैरह भी? ऐसा कुछ नहीं, बस जो वहाँ बनता है संस्थान में वो वही बच्चों के साथ जो जो बच्चों हाँ, के लिए खाना बच्चे बनता है, और वही सारे संस्थान में सामूहिक रूप से हाँ। बैठ के भोजन करना ये। भोजनशाला है एक हमारे वहाँ, जी। तो वो भोजनशाला में जो भोजन बनता है वो बच्चे हम और पेशेंट भी आते हैं तो सब वही तो उनके साथ होता है। आप आम जन को क्या संदेश देना चाहेंगे? अधिक से अधिक लोग समाज के लिए अपने उत्थान के बारे में सोचे, समाज के उत्थान के लिए, अपने व्यक्तिगत उत्थान के लिए नहीं, और समाज के ऊपर उठे उसके लिए जो है जो उससे संभव है उस अपने अपने स्तर पर उसका प्रयास करें। अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द ही, कहीं जाइएगा नहीं।